कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि जॉन और उसकी पत्नी लारा गाड़ी में कहीं जा रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद लारा गाड़ी का दरवाजा खोलती है और नीचे कूदने की कोशिश करती है। तभी जॉन एक हाथ से उसे पकड़ लेता है और किसी तरह गाड़ी को रोक लेता है। इसके बाद हम एक रेस्टोरेंट देखते हैं जहां जॉन अपनी पत्नी लारा और अपने भाई के परिवार के साथ रात का खाना खा रहा है। यहाँ सब कुछ बहुत सामान्य लग रहा है, लेकिन बातों बातों में लारा और उसकी भाभी के बीच एक छोटी सी बहस हो जाती है, लेकिन जॉन बीच बचाव करके मामले को शांत कर देता है। उसके बाद वह दोनों घर आ जाते हैं। अगली सुबह जब लारा किचन में काम कर रही होती है और जॉन अपने बेटे के साथ खेल रहा है, तभी अचानक उनके घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाया जाता है। जैसे ही जॉन दरवाजा खोलता है, पुलिस की एक पूरी टीम अंदर घुस आती है। पुलिस वाले बिना कुछ समझाए लारा को पकड़ लेते हैं और उसे जबरदस्ती ले जाने लगते हैं। जॉन पूरी तरह हैरान है और वह बार बार पूछ रहा है कि आखिर माजरा क्या है। तभी एक पुलिस अधिकारी उसे बताता है कि लारा पर उसकी बॉस की हत्या का आरोप है। जॉन को लगता है कि यह कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि उसकी पत्नी किसी का खून नहीं कर सकती। अब कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है। इन 3 सालों में जॉन ने अपनी पत्नी को बेगुनाह साबित करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी है। वह हर रोज जेल जाकर लारा से मिलता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वह उसे बाहर निकाल लेगा, लेकिन कानूनी तौर पर मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। लारा के वकील का कहना है कि सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। जिस रात हत्या हुई थी उसी रात लारा की अपनी बॉस से लड़ाई हुई थी और उसके कपड़ों पर पीड़ित का खून भी पाया गया था। इसके अलावा एक चश्मदीद गवाह ने भी उसे वहां से भागते हुए देखा था। अदालत में आखिरी सुनवाई होती है और जज लारा की याचिका को खारिज कर देता है। इसका मतलब यह था कि अब लारा को अपनी पूरी जिंदगी जेल में बितानी होगी। वकील जॉन से साफ कह देता है कि अब कानूनी तौर पर कुछ नहीं किया जा सकता। ये सुनकर जॉन अंदर से टूट जाता है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं है। जब उसे समझ आता है कि कानून उसकी मदद नहीं करेगा, तब वह खुद कानून तोड़ने का फैसला करता है। वह तय करता है कि वह अपनी पत्नी को इस जेल से भगाकर ले जाएगा। जॉन एक सीधा साधा कॉलेज प्रोफेसर है जिसे अपराध की दुनिया का कोई ज्ञान नहीं है। वह इंटरनेट पर जेल से भागने के तरीकों के बारे में ढूंढना शुरू करता है। वह जेल की सुरक्षा, पहरेदारों के बदलने का समय और दीवारों की ऊंचाई जैसी हर छोटी चीज को बारीकी से नोट करने लगता है। इसी बीच उसे डेमन नाम के एक शख्स के बारे में पता चलता है जो पहले कई बार जेल से भाग चुका है और उसने इस विषय पर एक किताब भी लिखी है। जॉन उस आदमी से मिलने का फैसला करता है ताकि वह समझ सके कि एक सुरक्षित जेल को तोड़ना कैसे मुमकिन है। जॉन सीधे डेमन से मिलने पहुंचता है जो जेल से भागने की कला में माहिर है। डेमन उसे साफ चेतावनी देता है कि किसी को जेल से बाहर निकालना आसान है, लेकिन उसे शहर से बाहर ले जाना और पकड़े जाने से बचना असली चुनौती है। डेमन समझाता है कि पुलिस भागने वाले अपराधी के खिलाफ तुरंत नाकाबंदी कर देती है। अगर जॉन को अपनी पत्नी के साथ बचना है तो उसे स्टेशन, एयरपोर्ट और हाईवे के बंद होने से पहले यानी 15 मिनट के अंदर शहर की सीमा छोड़नी होगी। वह जॉन को यह भी बताता है कि उसे नकली पासपोर्ट, आइडेंटिटी कार्ड और बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। डेमन की बातों ने जॉन को डरा दिया था, लेकिन उसका इरादा अब और भी पक्का हो चुका था। घर वापस आकर जॉन अपने घर की एक दीवार पर जेल का पूरा नक्शा और अपनी योजना की तस्वीरें लगाना शुरू कर देता है। वह एक अपराधी की तरह सोचना शुरू करता है। उसे पता चलता है कि नकली आइडेंटिटी कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के लिए उसे अंधेरी गलियों के अपराधियों से संपर्क करना होगा। वह रात के समय शहर के खतरनाक इलाकों में जाता है ताकि किसी तरह नकली कागजात बनवाने वाले का पता लगा सके। एक रात नकली कागजात की तलाश में उसे कुछ गुंडे बुरी तरह पीट देते हैं और उसके पैसे छीन लेते हैं। जॉन को समझ आ जाता है कि यह रास्ता जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। वह घायल अवस्था में घर लौटता है, लेकिन हार नहीं मानता। वह फिर से कोशिश करता है और इस बार वह एक ड्रग डीलर के जरिए एक ऐसे इंसान तक पहुंचता है जो उसे नकली पासपोर्ट दिला सकता है। इसी बीच जेल में लारा की हालत बिगड़ती जा रही है। वह पूरी तरह निराश हो चुकी है और उसे लगता है कि वह कभी बाहर नहीं आ पाएगी। एक मुलाकात के दौरान वह जॉन से कहती है कि शायद उसने ही वह खून किया है ताकि जॉन उसे छोड़कर अपनी और अपने बेटे की जिंदगी जी सके। लेकिन जॉन जानता है कि लारा झूठ बोल रही है। जब उसे पता चलता है कि लारा को किसी दूसरी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है तो उसके पास समय कम रह जाता है। अब उसे अपनी योजना को अंजाम देने के लिए अगले 3 दिनों के अंदर सब कुछ तैयार करना था। जॉन अपनी जमा पूंजी और अपना घर बेचने की कोशिश करता है ताकि भागने के लिए पैसों का इंतजाम कर सके। वह जेल की वैन और अस्पताल की एम्बुलेंस के रास्तों पर नजर रखना शुरू करता है। वह देखता है कि लारा को डायबिटीज है और उसकी सेहत की जांच के लिए समय समय पर उसे अस्पताल ले जाया जाता है। उसे समझ आता है कि जेल की ऊंची दीवारों को पार करने से बेहतर है कि उसे अस्पताल ले जाते समय या अस्पताल के अंदर से ही छुड़ाया जाए। जॉन को समझ आ जाता है कि बिना पैसों के यह योजना कभी कामयाब नहीं होगी। वह अपनी कार बेच देता है और बैंक से अपनी सारी
जमा पूंजी निकाल लेता है, लेकिन नकली कागजात और विदेश भागने के लिए यह रकम बहुत कम थी। तभी उसकी नजर अपने घर के बाहर खड़ी एक दूसरी गाड़ी पर पड़ती है और वह उसे भी बेचने का फैसला करता है। अब जॉन पूरी तरह से एक अपराधी की तरह तैयारी कर रहा था। वह बाजार से चाबियां बनाने का सामान खरीदता है और इंटरनेट के जरिए यह सीखने की कोशिश करता है कि बंद दरवाजों को फेक चाबी से कैसे खोला जाता है। वह अभ्यास करने के लिए रात के समय चुपके से जेल के पास खड़ी पुलिस की वैन के पास जाता है। वह यह देखना चाहता था कि क्या वह वैन का दरवाजा खोल पाएगा या नहीं। एक तरफ जॉन यह सब कर रहा था तो दूसरी तरफ पुलिस की एक टीम शहर में हुए ड्रग डीलरों के झगड़े की जांच कर रही थी, जिसका ताल्लुक अनजाने में जॉन के पिछले प्रयासों से था। जॉन को इस बात का अंदाजा नहीं था कि पुलिस की नजर धीरे धीरे उस तक पहुंच सकती है। अगले दिन जॉन को पता चलता है कि लारा की मेडिकल रिपोर्ट आने वाली है। वह जानता था कि अगर लारा की हालत गंभीर दिखाई गई तो जेल प्रशासन उसे शहर के सरकारी अस्पताल भेजने पर मजबूर हो जाएगा। इसके लिए जॉन एक बहुत बड़ा जोखिम उठाता है। वह रात के समय उस मेडिकल लैब में घुस जाता है जहां कैदियों के खून के नमूनों की जांच होती है। वह बहुत ही चालाकी से लारा के खून के नमूने को एक ऐसे नमूने से बदल देता है जिसमें शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा थी। इसका मतलब यह था कि रिपोर्ट देखते ही डॉक्टर उसे तुरंत अस्पताल शिफ्ट करने का आदेश देंगे। अब जॉन के पास सिर्फ कुछ ही घंटे बचे थे। वह अपने बेटे को अपने पिता के घर छोड़ने जाता है क्योंकि वह जानता था कि एक बार जब वह लारा को लेकर भागेगा तो उसे अपने बेटे को भी साथ लेना होगा। इसी दौरान उसके पिता उसे एक गहरी नजर से देखते हैं, जैसे उन्हें समझ आ गया हो कि उनका बेटा कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक करने जा रहा है। जॉन अपने घर वापस आकर अपनी योजना के आखिरी हिस्से को दोहराता है। वह नक्शे पर उन जगहों को मार्क करता है जहां पुलिस नाकाबंदी कर सकती है। उसे पता था कि उसे 15 मिनट के अंदर शहर से बाहर निकलना है। तभी अचानक उसे पता चलता है कि पुलिस की एक टीम उसी लैब के पास पहुंच गई है जहां उसने नमूने बदले थे। अब समय हाथ से रेत की तरह फिसल रहा था और उसे अपनी योजना को तय समय से पहले ही शुरू करना था। अब जॉन के पास पैसों की भारी कमी थी और उसे जल्द से जल्द बड़ी रकम चाहिए थी। वह हताशा में एक ऐसे ड्रग डीलर के ठिकाने पर पहुंच जाता है जिसके बारे में उसने पहले सुना था। वह वहां चोरी करने के इरादे से जाता है। अपनी और अपने परिवार की रक्षा के लिए जॉन को वहां मजबूरन हथियार उठाना पड़ता है। उस भिड़ंत में गोलीबारी होती है और वह ड्रग डीलर मारा जाता है। जॉन वहां से पैसों का भरा हुआ बैग लेकर भागने में कामयाब तो हो जाता है, लेकिन अब वह सिर्फ एक प्रोफेसर नहीं बल्कि पुलिस की नजरों में एक अपराधी भी बन चुका था। वहां से निकलने के बाद जॉन बहुत डरा हुआ है, लेकिन वह जानता है कि अब पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। वह अपने घर पहुंचता है और जल्दी जल्दी सारा सामान पैक करने लगता है। वह दीवार पर लगा हुआ सारा नक्शा और तस्वीरें फाड़ देता है और उन्हें एक कूड़ेदान में फेंक देता है ताकि पुलिस को कोई सबूत न मिले। इसी बीच पुलिस को उस ड्रग डीलर के ठिकाने पर जॉन की चोरी के कुछ पैसे और कुछ गोलियों के सुराग मिल जाते हैं। जासूस कॉलेरो को शक होने लगता है कि इन सब घटनाओं के पीछे किसी ऐसे इंसान का हाथ है जो बहुत पेशेवर तो नहीं है लेकिन बहुत ज्यादा हताश है। अगली सुबह जॉन जेल जाकर लारा से आखिरी बार मिलता है। उसे पता चलता है कि उसकी बदली हुई मेडिकल रिपोर्ट ने काम कर दिया है। डॉक्टर लारा की हालत को देखते हुए उसे तुरंत अस्पताल भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जॉन लारा को इशारों में समझाने की कोशिश करता है कि आज कुछ होने वाला है, लेकिन लारा को उसकी बातों का पूरा मतलब समझ नहीं आता। जॉन वहां से निकलता है और सीधे अपने बेटे को स्कूल से लेने पहुंचता है क्योंकि वह उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था। लेकिन यहाँ एक और मुसीबत खड़ी हो जाती है। पुलिस को जॉन पर पूरा शक हो चुका है और वे उसके घर की तलाशी लेने पहुंच जाते हैं। सौभाग्य से जॉन उस वक्त घर पर नहीं था। जासूस कॉलेरो को वहां से कुछ कागजात मिलते हैं जो जॉन ने डस्टबिन में फेंके थे, जिनसे यह संकेत मिलता है कि जॉन जेल से जुड़ी किसी बड़ी योजना पर काम कर रहा है। पुलिस तुरंत पूरे शहर में अलर्ट जारी कर देती है और जॉन की तलाश शुरू हो जाती है। जॉन अपनी गाड़ी लेकर अस्पताल के बाहर पहुंचता है। वह देखता है कि लारा को एक व्हीलचेयर पर ले जाया जा रहा है और उसके साथ 2 हथियारबंद पुलिस वाले मौजूद हैं। जॉन जानता है कि अगर उसने यहाँ जरा सी भी देरी की तो पुलिस उसे घेर लेगी। जॉन किसी तरीके से उस रूम के अंदर जाता है जिसमें लारा मौजूद होती है। वह तुरंत उन पर गन तान देता है और उन्हें सरेंडर करने को कहते हैं। लारा को भी कुछ समझ नहीं आता कि यह सब क्या हो रहा है। उसके बाद जॉन उन पुलिस वालों को मारता है और लारा को भागने का आदेश देता है। अब असली चुनौती शुरू होती है। जॉन लारा को लेकर पिछले दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इसी बीच अस्पताल में अलार्म बज जाता है। पुलिस को खबर मिल चुकी है कि लारा को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है। जॉन और लारा लिफ्ट के जरिए नीचे चले जाते हैं और अपना व्हाइट कोट निकाल कर फेंक देते हैं, जबकि पुलिस की गाड़ियां अस्पताल को चारों तरफ से घेर रही हैं। जॉन किसी तरह एक ट्रेन तक पहुंच जाता है। जैसे ही वे ट्रेन में बैठते हैं, पुलिस की एक जिप्सी उनके पीछे लग जाती है। जॉन को पता है कि पुलिस ट्रेन के अगले स्टॉप पर खड़ी होगी, इसलिए वह इमरजेंसी का अलार्म बजाकर ट्रेन को रोक देता है। जॉन और लारा तुरंत ट्रेन से निकलकर भाग जाते हैं। प्लान के मुताबिक वह दोनों एक कार में बैठ जाते हैं और वहां से निकल पड़ते हैं। जॉन गाड़ी की रफ्तार बढ़ा देता है और शहर की तंग गलियों में घुस जाता है। वह जानता है कि 15 मिनट के अंदर शहर की सीमाओं पर नाकाबंदी कर दी जाएगी। जासूस कोलेरो रेडियो पर आदेश देता है कि शहर के सभी बाहर जाने वाले रास्तों, सबवे स्टेशन
स्टेशनों और टोल प्लाजा को तुरंत बंद कर दिया जाए। जॉन के पास अब बहुत कम समय बचा है। वह नक्शे के मुताबिक एक ऐसे रास्ते पर जाता है जो मुख्य सड़क से हटकर है, लेकिन वहाँ भी पुलिस की एक टीम पहले से तैनात थी। जॉन गाड़ी को अचानक मोड़ता है और एक ढलान की तरफ ले जाता है। लारा डरी हुई है और बार बार पूछ रही है कि अब हम कहाँ जाएंगे। जॉन उसे दिलासा देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। वह अपनी योजना के अगले हिस्से को याद करता है, जहाँ उसे अपने पेरेंट्स के घर से अपने बेटे लूक को साथ उठाना था। जॉन जब पेरेंट्स के घर जाता है तब उसकी माँ उससे कहती है कि लूक जू पार्टी पर चला गया है। जॉन यह सुनकर बहुत परेशान हो जाता है और तुरंत जू की तरफ रवाना हो जाता है। वहाँ पहुंचकर जॉन को लूक मिल जाता है। इसके बाद उसको वह अपने साथ गाड़ी में बैठाकर आगे रवाना हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जॉन एक और चाल बनाता है। वह अपनी गाड़ी को रोक लेता है और एक बुजुर्ग जोड़े के पास जाता है। जॉन उन्हें कुछ पैसे देकर अपने साथ जाने को कहता है ताकि पुलिस उस पर शक न करे। वह बुजुर्ग जोड़ा मान जाता है और उसके साथ गाड़ी में बैठ जाते हैं। जब वे टोल नाके पर पहुंचते हैं तो पुलिस अधिकारी गाड़ी के अंदर झांकता है। उसे केवल एक बुजुर्ग दंपत्ति और पीछे बैठे एक सामान्य परिवार को देखता है। जासूस कोलेरो की टीम हर जवान को सतर्क कर रही है कि अपराधी बहुत चालाक है, लेकिन पुलिस का ध्यान मुख्य रूप से अकेले जा रही गाड़ियों पर था। किस्मत से जॉन और उसका परिवार उस बुजुर्ग जोड़े की आड़ में पुलिस की नजरों से बचकर शहर की सीमा पार कर लेते हैं। लारा को अचानक घबराहट होने लगती है। उसे एहसास होता है कि वे अब कानून की नजरों में भगोड़े हैं और उनका बेटा भी इस खतरे में शामिल है। वह चलती गाड़ी से कूदने की कोशिश करती है क्योंकि उसे लगता है कि उसके बिना जॉन और उनका बेटा सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन तभी जॉन एक हाथ से लारा को पकड़ लेता है और किसी तरह गाड़ी को रोक लेता है। वह लारा को समझाता है कि उसके बिना उनकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं है। वह उसे यकीन दिलाता है कि वे अब बहुत करीब हैं। इसी बीच जासूस कोलेरो को वह कूड़ेदान मिल जाता है जहां जॉन ने अपनी पुरानी योजना के कागजात फेंके थे। उन टुकड़ों को जोड़ने पर पुलिस को एक रेलवे स्टेशन का नाम और एक समय का अंदाजा मिलता है। पुलिस को अब पक्का यकीन है कि जॉन ट्रेन के जरिए दूसरे राज्य भागने की फिराक में है। शहर से बाहर निकलते ही जॉन उस जोड़े का शुक्रिया अदा करता है और उनसे अलग हो जाता है। इसके बाद वे तीनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं जहां से वे दूसरे देश जाने वाले थे। एयरपोर्ट पहुंचकर जॉन अपनी नई पहचान के साथ काउंटर पर जाता है। उसके पास नकली पासपोर्ट और कागजात हैं जो उसने बड़ी मुश्किल से हासिल किए थे। उसके हाथ कांप रहे हैं क्योंकि उसे पता है कि अगर यहाँ एक भी कागज गलत निकला तो वे हमेशा के लिए सलाखों के पीछे होंगे। एयरपोर्ट का अधिकारी जॉन और लारा के पासपोर्ट को बहुत ध्यान से देखता है। वह कंप्यूटर में कुछ जानकारी दर्ज करता है और फिर सिर उठाकर जॉन की तरफ देखता है। वह पल जॉन के लिए मौत के बराबर था, लेकिन खुशकिस्मती से उनके कागजात सही निकलते हैं और वह अधिकारी आगे जाने की अनुमति दे देता है। जॉन राहत की सांस लेता है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। दूसरी तरफ जासूस कोलेरो की टीम को पता चलता है कि जॉन का आखिरी पॉइंट एयरपोर्ट है। कोलेरो तुरंत अपनी टीम को एयरपोर्ट की तरफ रवाना होने का हुक्म देता है। वह कंट्रोल रूम को फोन करके कहता है कि वे उन सभी यात्रियों की लिस्ट चेक करें जिन्होंने पिछले 1 घंटे में बोर्डिंग की है। पुलिस को धीरे धीरे उन नकली नामों का पता चलने लगता है जो जॉन इस्तेमाल कर रहा था। उधर जॉन, लारा और उनका बेटा विमान के अंदर बैठ चुके हैं। जॉन अपनी आंखें बंद करता है और लारा का हाथ थाम लेता है। 3 साल के संघर्ष और पिछले 3 दिनों की भाग दौड़ के बाद वे आखिरकार आजाद हो जाते हैं। इधर शहर में जासूस कोलेरो उस जगह वापस जाता है जहां हत्या हुई थी। उसे अब सब कुछ पता चल चुका था। अब उसे एहसास होता है कि लारा वाकई में बेगुनाह थी। दूसरी तरफ हम जॉन, लारा और उसके बेटे को देखते हैं जो अब एक खुशहाल और परसुकून जिंदगी जी रहे हैं। और इसी के साथ यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।